70% एडवांस पेमेंट, तब तक वो चलेंगे ही नहीं अपने घर से। वो पहले पेमेंट आएगी, मैसेज आएगा इतने आगे, फिर वो चलेंगे और फिर कहेंगे BMW भेजो जी, तब चंडीगढ़ से चलेंगे, नॉर्मल टैक्सी में नहीं आएंगे। और यहाँ पर हमारी गाड़ी, अगर यहाँ पे 25 लोगों को आना हो सामान लेके, तो हमारी गाड़ी में अलाउ भी नहीं किया जाता बैक से जाके कि हम अपना सामान छोड़े। हम लोग पैदल आते हैं सामान अपने कंधों के साथ। जी आप लोग सभी यूथ पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए और सभी लोग जी आप संस्कृति की बात भी कर रहे हैं कि पहनावा हमारा पानी, लेकिन आप लोगों के ही गानों में शराब झलकती है, नशा झलकता है, तो इस पे क्यों नहीं आप लोग आगे आते कि हम मतलब एक संकल्प ले कि भाई हमारा यूथ जो है हमारे होने की प्रेरणा लेता है, बिल्कुल ना गाए। तो देखो इसी आपने उनका सुट्टे वाला गाना सुना है? सुट्टे वाला गाना सुना किसी ने? अब पकड़े डीसी लगे, क्या वो प्रमोट नहीं करता? क्या रघुवंशी नहीं है इसका सिंबल? मैं नहीं बोलता था, क्योंकि हकीकत बात कुछ और है। वो भी गुरु जी ने कुछ अपने आइडियाज दिए और हमने बहुत अच्छा वहां पर काम किया, तो नशे के लिए भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन सर, आपसे रिक्वेस्ट एक ये है, जो बड़ा कलाकार आता है उसके बारे में पूछे क्यों बुलाया है। और अगर पिछली बार रंधावा जी को बुलाया था, मैंने स्टेज पर से ऑब्जेक्शन किया था, जो बात भाई यहाँ बोल रहे हैं स्टेज पर से बोला था, याद है आप लोगों को? खुले स्टेज से बोला था मैंने, अगर एक कलाकार को 40-45 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हिमाचल में भी अगर 2-3 लाख दे देंगे तो संस्कृति बची रहेगी। एक तो टिपिकल रीजन दिया था मैंने, तब हिमाचल प्रदेश बना था तो 118 आर्टिकल बनी थी, 118। वो इसलिए बनी थी कि हिमाचल की संस्कृति को प्रिजर्व रखा जा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर तब होगा जब आप कल्चर आर्टिस्ट को भी, जो यहाँ पर टीस बता रहे हैं आपको, ये गुस्सा हम दिखा रहे हैं, जब हमें थोड़ा वैल्यू मिलेगी। और कुछ तो ऐसे कलाकार है, आप मंदिरों के पुजारी देख लो और अपने वाद्य यंत्र वाले देख लो, जो गांव में साजिद थे उनको देख लो, पुराने पुराने कलाकार बसंती आंटी देख लो, आप शांति हेटा जी को देख लो, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, आज भी गरीबी में। सरकार कुछ सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही है। हिमाचल प्रदेश के कल्चर है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ये दिलीप सिरमौरी का कहना है, और ये तो मंत्रियों की नहीं सुनते। जी 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 जो है वो आता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्या बैठे हैं यहाँ पे, क्या आप लोग नशे को मतलब अपने गानों में शामिल करें? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि नशे को कोई नहीं कर रहा सर। दिलीप भाई
आप चेक कर सकते हैं, अभी भी चेक कर सकते हैं सर। शिमला पुलिस की जो साइट है उसमें नशे का एक गाना मेरा यूज हुआ था, हालांकि उसमें मैंने 1 रुपया भी एसपी पुलिस से नहीं लिया सर। मेरा दायित्व है, हर व्यक्ति का दायित्व है कि हम लोग कुछ उस समाज के लिए करें जिस विधा से हम जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, कोई ऐसा कंटेंट्स आपके नजर में आए तो उसका प्रचार प्रसार करने में हम लोगों का सहयोग दें। बेटी बचाओ पे मैंने गाना लिखा है, मजदूर पे मैंने गाना लिखा है, जबकि उसमें व्यवसाय की दृष्टि से मुझे घाटा ही है, कहीं ना कहीं हम लोगों का दायित्व है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने उस चीज को परोसा। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वो हम लोगों को सपोर्ट करें। बाकी दिलीप जी के लिए बहुत बहुत बधाई, जन्म दिवस की भी और एल्बम की बहुत बहुत बधाई। वो जवाब आप ही दे दो, एसोसिएशन के बारे में बोल रहे हैं भाई, एसोसिएट क्यों नहीं होते? मैंने सवाल नहीं सुना सर। सवाल भाई जी, हम लोगों ने इस बात पे एक बारी नहीं 10 बारी बात रखी है प्रशासन के पास भी, क्योंकि देखिए निर्णायक मंडल तो प्रशासन है ना जी। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ सर, मैं आपकी बात जवाब दे रहा हूँ सर। मैंने 5 साल पहले एक कार्यक्रम किया सर यहाँ, मैं जिलाधीश महोदय के पास गया, मैंने बोला कि मुझे ठेठ पहाड़ी गायक बोला जाता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो मेरी ड्रेसअप हो वो जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ वहाँ की ड्रेसअप हो, जैसे लोहिया है, डांगरू है, टोपी है, नीचे कुड़े है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हो वो देव वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हो, जैसे ढोल है, नगाड़ा है, करनाल है, शहनाई है, रणसिंगा है, जो हमारे देव वाद्य यंत्र है, उसके साथ मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैंने बजट की तो बात ही नहीं की, पहले तो ये बात की ना, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि हमारा ऑर्केस्ट्रा सजा हुआ है। मैंने कहा ये हिमाचली नाइट है, हिमाचली नाइट में कम से कम 4 इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे दिख जाए जो वास्तव में हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, पहाड़ी संस्कृति में गाए बजाए जाते हैं और देव संस्कृति से जुड़े हैं। तो मुझे स्पष्ट जवाब दिया गया कि ऑर्केस्ट्रा ऑलरेडी लगा है, आपने कार्यक्रम करना है करो, नहीं करना है तो नमस्ते। अब पापी पेट का सवाल है जी, मुझे करना पड़ा। तो अब आप बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इससे आगे। प्रशासन को हमने बोल दिया है, आपके माध्यम से कई दफा बोलते हैं, तो लोक संस्कृति को अगर बचाना है, हमारे देव वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग आज की डेट में इंस्ट्रूमेंट बजाना छोड़ रहे हैं। आप बताएं सर, शादी ब्याह में डीजे चलता है। आप बताएं सर के समर फेस्टिवल के पिछले 10 साल में एक देव वाद्य यंत्र देखा है सर आपने मंच पे, या आपने उस बात को उठाया सर कहीं? जो उठाएगा सर, अगर हम लोग उठाएंगे। अब पिछले साल इन्होंने बजट की बात की, इस साल पहले सबसे पहले दिलीप जी का नाम बाहर किया गया, हम यहाँ तो भुगता ना सर लेना। ये बोले बेसिकली यूनिटी की कमी तो नहीं है आप लोगों में, सिंगर बने हुए तो नहीं आपस में, आप नहीं करेंगे कोई आपका साथी कर देता है। देखिए क्या है, पंजाब और हिमाचल में एक अंतर मैंने देखा, मैंने भी पंजाब में प्रोग्राम किए, यहाँ हमारे कलाकार भी संगठित नहीं है। यही बात है। तो इसका कारण क्या है कि पंजाब में जो है अगर चाचा का प्रोग्राम है तो भतीजा वैसे ही साथ चला जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ पे बहुत सुरीले कलाकार है हिमाचल में, लेकिन मौका नहीं मिलता क्योंकि मंच एक है, कलाकार जो है बहुत है, हजारों हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से कि भाई 1 या 3 मंच लगाए लोग एक छोड़ के कुछ दूरी पे, तो उसमें जो है आर्टिस्ट, सभी आर्टिस्टों को मौका मिलेगा। और उससे दूसरे जो देव वाद्य यंत्र है, इसका ये कारण है कि हम जो ग्रामीण लोग हैं, हम लोगों ने ही इनको इज्जत नहीं दी, क्योंकि जब हम इनको शादी ब्याह में बुलाते हैं तो इनको गौशाला में ठहराया जाता है, जबकि इनको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए।
जो देव आध्यात्म अंतर है, ओपरा जिसको बोलते हैं, मैंने अपने आप देखा है, ओपरे में इनको ठहराया जाता है। तो जब कलाकारों को इज्जत नहीं मिलेगी, लोक वाद्यों को खासकर, तो कलाकार क्या करेगा? सबसे बड़ी बात है। जहां तक लोक संस्कृति की बात रही है, तो हिमाचली सॉन्ग जो है महेंद्रपुर जो जीवधारा के बुजुर्ग गा चुके हैं, लता जी भनस भैया डोगरिया गा चुकी है, सुरेश वाटिकर जी और कविता कृष्णा मूर्ति जी कुंजी नचलो गा चुके हैं। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। हमारे सॉन्ग जो है, लोकगीत जो है, वो किसी से कम नहीं है। बांठना चाली बोले जाते जाते सुखविंदर जी गा चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है तो हमारे जो हिमाचल में आर्टिस्ट है, उनका संगठन होना, पहले इकट्ठा होना जरूरी है। मायने मेरी ये भी बहुत मायने के लिए भी अब हम यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि किसी का भी एल्बम निकले हमारे कलाकार का, हम सब इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। हमारे हम सब एक है, हम सब कलाकार एक है। विकी भाई है, ये उत्तराखंड में जाते हैं, मेरे बॉस जो है उत्तराखंड से हैं, तो इनके बहुत अच्छे फैन है। तो वो बोले तो उनसे मुलाकात करनी मैंने, तो अभी तो उनकी बदली देहरादून हो गई। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि भाई दूसरे स्टेट में लोग इन लोगों को सुने, हमारे कलाकारों को सुनते हैं। लेकिन यही इज्जत नहीं है हिमाचल में क्या किया जाता है, ये तो पब्लिक की डिमांड, ये इंसान भी बड़े अच्छे हैं विक्की भाई, और ये ऐसी भाई हो गए ऑल इंडिया को सुनते लोग, कहीं भी जाओ पंजाब में इनके शो होते हैं। तो ये बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, सभी पत्रकारों का स्वागत और धन्यवाद कि आपने आज पहाड़ी हमारे जितने भी कलाकार हैं हमारे बीच सबके विचार सुने। हमारे बीच हमारे गुरु जी विनोद चन्ना जी, और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ मेरे भाई को, और आज यहाँ पर प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है। कोशिश सभी की कलाकारों की रहती है कि अच्छा वो करें अपनी संस्कृति के लिए, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है। कोशिश करने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति दिन प्रतिदिन काफी डाउन होती जा रही है। बीच में आप देख रहे हैं बहुत सारे गीत ऐसे आ रहे हैं, अच्छे से शूट नहीं होते हैं, अच्छे से नहीं है, पहनावा नहीं है। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं कि ऑडिशन करवा देंगे, फिर उनको 2000 रुपये देंगे या 4000 रुपये देंगे, तो इससे भी कलाकार अपने आप ही एक ढूंढाई होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें तो किसी और दिन करेंगे। मैं आपको आज शुभकामना देता हूँ, ये बहुत अच्छा दिन है आपके लिए और हमारे सब कलाकारों के लिए। एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ आप सबके सामने, प्रदेश के अंदर जितनी सांस्कृतिक संध्याएं हो रही है, उसके अंदर जो ऑडिशन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है, 1% मतलब नहीं है। आप जज कर रहे हैं कलाकार को, पहले तो बढ़िया गाएगा कि नहीं गाएगा, फिर तेरे को मंच देंगे, उसके बाद वो नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है मंच के ऊपर, आप 200 लोगों का पहले वहां ऑडिशन दे रहे हैं, फिर 175 लोगों को आप प्रोग्राम दे रहे हैं, 25 लोगों के लिए आप कलाकार का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। शायद इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद, इतने बड़े लेवल पे एग्जाम पास करने के बाद, ये छोटी छोटी चीजें आप कर रहे हैं, क्या है? मजाक है बेसिकली संस्कृति का भी, कलाकारों का भी। मीडिया के माध्यम से जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार तक भी और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात जरूर जानी चाहिए। ऑडिशन कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो गाता है वो सच में गाता ही है, जो बेकार गाता है उसका 2 मिनट में पता चल जाता है कि क्या गाता है स्टेज पे। जो अच्छा कलाकार है वो अपनी पहचान बना ही देता है, वो आज नहीं 4 मंचों के बाद 6 मंचों के बाद अपना नाम बना देता है। और ऑडिशन जब हो रहे हैं, अगर कर भी दिए ऑडिशन, तो इसी ऑडिशन की कॉपी पूरी 12 जिलों में भेज दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इन कलाकारों ने यहाँ पे ऑडिशन दिया है, शिमला में अगर किसी ने ऑडिशन दिया है, चंबा में अगर किसी ने ऑडिशन दिया है, उनकी कॉपी आप भेज दो। आप एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हो, आप अपने ओहदे पे बैठे, आप फोन कर दोगे आपने ऑडिशन कराया, हमारे को भेजो किन कलाकारों ने ऑडिशन, तुम्हारे पास क्या क्या लिखे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड है। बेचारा चंबा से किसी को आप बुला दो शिमला के लिए, 10,000 रुपया खर्चा कर रहा है, ऑडिशन कर रहा है, कमरा कर रहा है, यहाँ जानने वाले ने, फिर वापस भेज रहे हैं उसको। बाद में उसमें अगर आपने सिलेक्ट कर दिया तो उसको 4,000 रुपये पेमेंट दे रहे।
क्या करनी है ऐसे कलाकार के साथ में। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अगर कल सुबह किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में अगर हमारा अखबार या ये न्यूज का स्क्रॉल जाता है, तो प्लीज एक ब्लॉग बंद कीजिए बेइज्जती करना कलाकारों की, बंद कीजिए ऑडिशन। और जहां तक एकता की बात आपने की, मुझे लगता है जो 2001 से लेकर के 2007-8 तक के कलाकार हैं, उनको शायद आज भी बजट का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जाता ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, मेरे को जिस मर्जी का फोन आ जाए, इसलिए कि शायद मैं सर्वसंपन्न, नहीं जाना तो नहीं जाना है, मुझे इतना पैसा चाहिए तो चाहिए, पैसे की भूख की वजह से नहीं कि चाहिए लालच, पैसा तो सबको लगता है, पर नहीं जाना तो नहीं जाना है। ये कलाकार को खुद स्टैंड लेना कि मेरे को नहीं करना तो नहीं करना है। दिहाड़ी कमाना कलाकार का काम नहीं कि चल यार यहाँ नहीं रहते हैं, चले जाता हूँ, तो एकजुटता की अगर बात करूं, जो 2007 से लेकर के 2020-22 के बीच के जो कलाकार आए हैं, शायद उनमें वो लड़ाइयां कश्मकश चाहिए, अभी तक चाहिए। अगर वो हमसे, मैं ये नहीं बोला मैं कोई बड़ा लेवल की बात, अगर हमसे वो कोई साइकिल लेना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या सरकार के साथ, तो बात तो करे, हमसे मिले तो सही। जब वो मिलना ही चाहेंगे तो फिर ये लड़ाई जो है ना, ये सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये पूरे इंडिया लेवल की है। बॉलीवुड में भी ये चीजें हैं, पाकिस्तान सॉरी पंजाब के बॉलीवुड में भी ये चीजें हैं, वर्ल्ड में है। जब पाकिस्तान के नाम आज देने की बात नहीं, दूसरे और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग देशों की अगर बात करें, ये चीजें रहती हैं, ये क्लेश रहता है, ये पॉलिटिक्स में रहता है, मीडिया में भी रहता है। ये आज इस मीडिया का ब्यूरोक्रेट से कल उसका चल, अच्छा ये इस मीडिया, तो वो सब में रहता है। ये हमारा बेसिकली हमारा पैशन है। मीडिया के क्षेत्र की अपनी लड़ाइयां, वो आप बेटर जानते हो किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, उसको न्यूज देनी है या नहीं देनी है, उसको अपनी राइट देनी है नहीं देनी, तो आप में रहता है, हमारा हाथ में रहता है। पॉलिटिक्स में रहता है, ठीक है, एक पार्टी के अंदर रहता है, दो गुटों में तो वैसे रहेगा। तो ये शायद प्रदीप जी, मेरी तरफ से तो आपको ये सवाल था कि ये क्लैश आज भी है, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन आगे चलना पड़ेगा। हमारी संस्कृति आगे जाएगी, इसी तरह से आगे जाएगी जिस तरह से हम काम कर भी रहे हैं तो कर रहे हैं। हमको बहुत सीधा सोचना होगा कि हमको अपने गीत संगीत को आगे ले जाने के साथ साथ जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आज विक्की चौहान वगैरह ने गा लिया है, 10 साल के बाद मैं कहीं ना कहीं किसी मंच पे ऐसे नीचे बैठा होगा तो ऊपर कोई नया कलाकार गा रहा होगा, लेकिन अगर हम अच्छा करेंगे तो कलाकार ये जरूर कहेगा कि बहुत अच्छा लगा विक्की भाई बैठे, वो तब अगर मैं आज अच्छा करूंगा। सीनियर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हम लोग अपने बड़े सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे साथ दिलीप ने जो स्ट्रगल देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, इस लड़के ने जो मेहनत की है, मतलब मीडिया का मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, ये बस भाई जाना है, एक बार आप देखो तो सही मैं क्या कर सकता हूँ। सर एक बार की बात थी, जब दिलीप स्टेज पे गया तो उसके बाद ये होता था कि दिलीप मेरे साथ है ना, आज ये पता है कि आधा घंटा तुम्हें मजा आने वाला है, 1 घंटा तो मजा आने वाला है, तो मिलते तो 5 घंटे में। इन्होंने मेहनत की है, तो जो नए आर्टिस्ट भी है वो भी इसी तरह से मेहनत करे और मेहनत के दम पे ही आगे कैसे मांगे, पैसे नहीं मिलते। कई ऐसे है कि एक गाना हिट हुआ 1.5 लाख चाहिए, आगे क्या आएगा भाई, दूसरा गाना कौन सा गाना, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें ये जरूर देखना है कि किस कलाकार को कितने गाने मिलते हैं, कौन 1 घंटा गा सकता है, कौन 1.5 घंटा गा सकता है, ये कलाकार या मीडिया नहीं डिसाइड करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने छंटनी नहीं करनी, छंटनी करने के लिए बैठ गई ऑडिशन ले लो, ऑडिशन ले लो, ऑडिशन में अपना गाना ही नहीं है, उसमें भी रिश्तेदार ज्यादा है। तो मेरा कंक्लूसिव बात मैं करूंगा, कंक्लूसिव मैं इस बात पे करूंगा कि हमको बेसिकली हम लोगों को अपनी संस्कृति को आगे ले जाने में मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने शायद